मामा टीवी। गरीब मजदूर का सीमेंट कार। एक गांव में तोमर करके एक आदमी था। वह एक मिस्त्री का काम करता था। आसपास के गांव में मिस्त्री का काम करके घर बनाता था। एक दिन उसका दोस्त मिथुन तोमर के पास आया। अरे यार मिथुन, कैसे हो? बहुत दिन हो गए, कहाँ गायब हो गए? क्या बोलूं यार, पता नहीं मेरा नसीब ही खराब है या मुझे सब ऐसे ही लोग मिलते हैं। मिथुन, क्या हुआ, जरा ठीक से बोलो यार। यार तुम्हें पता है ना कि मैंने एक नया कार खरीदा है कल्याण सिंह साहूकार से। कल उस कार का एक्सीडेंट हो गया है। तभी मुझे पता चला कि उसने मुझे नकली इंश्योरेंस करवा के बेच दिया है। जब पुलिस ने जांच की, नकली इंश्योरेंस के इल्ज़ाम में मुझे अंदर कर दी। आखिर मैं 1 महीने के बाद स्टेशन से बाहर आया हूँ यार। 1 महीने में इतना सारा बात हो गया? चलो अभी क्या अभी, मेरे जान पहचान वाले पहलवान बहुत हैं। अभी जाकर उस कल्याण सिंह की हड्डी पसली एक कर देंगे। अरे यार नहीं, उसकी बात छोड़ दो। उसकी मैंने अलग से तैयारियां किया है। बस तुम एक मिस्त्री हो ना, मेरे कार का बॉडी पूरा खराब हो गया है। उसका कुछ न कुछ जुगाड़ करना है। एक काम कर सकते हैं यार, मेरे पास जो सीमेंट मिक्सर है उससे हम तुम्हारे कार को पूरा एक सीमेंट कार में बदल सकते हैं। फिर तुम्हारे कार को कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए कम से कम तो 1 दिन लगेगा ही। आइडिया तो सुपर है। ठीक है, मैं कल आऊँगा। ऐसा बोलकर तोमर पूरे कार को सीमेंट कार में बदल देता है। मिथुन आकर उस सीमेंट कार को ले जाके कार स्टैंड में लगा देता है। तभी सारे कार ड्राइवर्स सीमेंट कार को देखकर हंसने लगते हैं। तभी मिथुन ने बोला, अरे हंस लो भाई, हंस लो, जितना भी हंसना है अभी हंस लो। एक बार तुम्हारी कार को कुछ एक्सीडेंट हो जाती है, तब पता चलेगा कि तुम्हारा इंश्योरेंस नकली है। तभी तुम सड़ोगे जेल में। ऐसा बोलते ही सारे ड्राइवर्स मिथुन के पास आते हैं और मिथुन कल्याण सिंह का सारा असलियत बोल देता है। तभी उनमें से एक ड्राइवर सरकारी ऑफिस जाकर जांच करवाई। तभी उस ऑफिसर ने भी यही बात बोला कि इंश्योरेंस नकली था। उसी दिन सभी ड्राइवर्स और मिथुन कल्याण सिंह के पास जाकर उसे बहुत मारते हैं। उसे लेकर पुलिस के हवाले कर देते हैं और कंप्लेंट भी करते हैं। तुरंत पुलिस ने कल्याण सिंह को जेल में डाल देती है। तभी मिथुन उसके पास गया। क्यों कल्याण सेठ, तुम समझते हो कि एक तुम ही हो जो दूसरों को धोखा दे सकते हो? अभी जेल के अंदर बैठकर जेल की सड़े हुए खाने का मजा लो। ऐसा मिथुन अपने सीमेंट कार में वहां से चला गया और उसी को चलाकर खुशी से रहने लगा। गरीब गुब्बारे वाला। ये कुछ साल पहले की बात थी। सारंगपुर नाम के एक गांव में विमल नाम का एक लड़का था जो गुब्बारे बेचता था। उसका एक छोटी बहन भी थी, राधा। विमल और राधा के पिता कुछ साल पहले ही गुजर जाते हैं और उनकी माँ रमा 3-4 घरों में झाड़ू पोछे के काम करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन विमल गुब्बारे लेके बाहर जाने ही वाला था। तभी उसकी माँ की फटी हुई कपड़ों को देखकर, मेरी माँ के लिए एक भी ढंग का साड़ी नहीं है, बेचारी को मैं आज ढेर सारे गुब्बारे बेचकर एक अच्छी साड़ी खरीद के लेके आऊंगा। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। ऐसा सोचकर विमल गुब्बारे लेके बाजार में चला जाता है। सुबह से शाम तक इधर उधर घूमा लेकिन कोई भी गुब्बारे नहीं खरीदे। जब वापस घर आया, उसकी छोटी बहन ने ऐसा पूछा, भैया तुम आज मेरे लिए क्या लाए हो? तुमने बोला कि भेलपूरी खिलाओगे, तुम भूल गए क्या? उसकी बातें सुनकर विमल बहुत दुखी हो जाता है। दूसरे दिन जब विमल गुब्बारे लेके बाहर गया, तभी एक लड़के ने उसके पापा से गुब्बारे खरीदने के लिए पूछता है। पापा पापा, गुब्बारे बहुत सुंदर हैं, मेरे लिए एक खरीदो ना। ओए गुब्बारे वाले, कितना है एक? सर
मैं एक गुब्बारा 3 रुपए में बेचता हूँ, लेकिन आपके प्यारे बेटे के लिए 2 रुपए में दे दूंगा। 2 रुपए? 1 रुपए में देना है तो दे, नहीं तो निकल यहाँ से। 1 रुपए में मुझे कुछ नहीं बचेगा सर। देना है तो दे, नहीं तो चले जाओ। ऐसा बोलकर वो भी चला गया। घर आकर देखा तो उसकी माँ को नीचे गिरा हुआ देखा और राधा बगल में बैठकर रो रही थी। तुरंत विमल कुछ पानी लाकर रमा के मुंह पर छिड़कता है। तभी रमा को होश आ जाती है और रमा ने ऐसी बोली, बेटा ये कुछ नहीं है, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। जो कुछ भी बचा था मैं तुमको और बहन को दे दिया, इसीलिए थोड़ा चक्कर आकर गिर गई, और कुछ नहीं है। माँ मैं अभी जाकर कुछ दवाइयाँ लाता हूँ। राधा तुम माँ का ख्याल रखना। बेटा लेकिन आज भी तुम कुछ गुब्बारे नहीं बेचे ना? दवाई के लिए पैसा किधर से लाओगे? तुम उसकी चिंता मत करो माँ। विमल बाजार जाकर एक मेडिकल शॉप के बाहर खड़े होकर देखता है। तभी एक आदमी आकर चक्कर आने का और बुखार का दवाई पूछता है। जब दुकान मालिक दवाई आकर टेबल पे रखा, तुरंत विमल ने जाकर उस दवाई को छीनकर घर के तरफ भागने लगता है। सभी लोग उसका पीछा कर लेते हैं। जब विमल घर आया, रमा पूछती है दवाई कैसे आया। तभी विमल ने बोला, माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ करो, मैं इन्हें चोरी करके लाया हूँ। तभी मेडिकल शॉप वाला भी पीछा करते हुए घर आ गया और सब कुछ देख लेता है। तभी रमा ने, भाई साहब इसे मत मारो, दवाई मेरे लिए ही चोरी किया है इसने। ये सब देखकर दुकान का मालिक चला जाता है। बेटा एक बात ध्यान से सुनना, हमको किसी भी हालत में चोरी नहीं करना है। लंबा इलेक्ट्रिक मोटर बाइक। सुभाष नगर के गांव में एक ऑटो स्टैंड था। वहां पर रमेश और भीमेश करके 2 दोस्त थे। रमेश के पास खटारा ऑटो था जिसे वह चलाकर अपना गुजारा करता था, लेकिन भीमेश के पास एक नया ऑटो था। रमेश भीमेश के यहाँ कुछ पैसे उधार लिया और हर महीना उसका ब्याज भरता था। एक दिन जब रमेश ऑटो चला रहा था, बीच रास्ते में रुक गया। तभी एक कबाड़ी वाले ने आया और ऐसा बोला, अरे रमेश भाई, कितने साल तुम इसे चलाओगे? इस दुनिया में कोई भी अब इस ऑटो को रिपेयर नहीं कर सकता। इसे तुम मुझे बेच डालो। अरे तुम मेरे जान के पीछे क्यों पड़े हो? निकलो यहाँ से। कुछ दिन के बाद रमेश की बेटी रूपा गांव आती है। रूपा शहर में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। रमेश को उदास देखकर रूपा ने ऐसा पूछा, अरे बापू क्या हुआ? क्या मामला है? तुम इतना उदास क्यों हो? अरे कुछ नहीं बेटी, मेरे ऑटो अभी बहुत खराब हो चुकी है। कोई भी रिपेयर नहीं कर पा रहा है। अब मैं इसे नहीं चला पाऊंगा। बापू बस इतनी सी बात, मैं कल ही तुमको एक लंबा इलेक्ट्रिक बाइक बना के देती हूँ। आखिर मेरी पढ़ाई किस काम की है? तुम एक काम करो, इस ऑटो को बेचकर पैसे लाओ, मैं कुछ न कुछ करूँगी। जब रमेश ऑटो को कबाड़ी वाले को बेचकर पैसे लाया, उन पैसों से रूपा ने कुछ बैटरी, आयरन रॉड्स और सामान खरीदा। उसने एक ही दिन में एक लंबा इलेक्ट्रिक बाइक तैयार करके देती है। बापू ये देखो लंबा इलेक्ट्रिक बाइक। अब तुम्हें पेट्रोल की जरूरत भी नहीं है, बस एक बार चार्ज कर लो तो 100 किलोमीटर तक चलती है। इस पे एक के पीछे एक 10 आदमियां तक बैठ सकते हैं। और हाँ, मैं एक खास बात बोलना भूल गई। ऐसा रूपा ने रमेश को एक खास बात बताई और रमेश ने उसे लेकर अपना ऑटो स्टैंड लेके जाता है। वहां पर भीमेश और सभी लोग लंबा इलेक्ट्रिक बाइक को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। भीमेश को लालच हो जाती है और उस बाइक को किसी भी तरह अपनाने की सोचता है। ओए रमेश, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, अभी के अभी। अरे ये कैसा होगा भीमेश? मैं तुम्हें हर महीना ब्याज तो दे रहा हूँ। मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मुझे पैसे दे दो,
नहीं तो उसके बदले में ये बाइक मुझे दे दो। अच्छा तो ये बात है, ठीक है ले लो भाई, लेकिन तुम्हें एक खास बात याद रखनी है। अरे चल हट, कोई बात नहीं, मैं तो एक्सपर्ट हूँ ड्राइविंग में। ऐसा बोलकर भीमेश ने बाइक पर 10 आदमियों को चढ़ाकर सवारी के लिए निकल गया। एक जगह मोड़ आया, लेकिन जब भीमेश बाइक को मुड़ने का कोशिश किया वह नहीं हुआ और सीधा जाकर रोड के बाजू में एक दरवाजे को टकराकर सभी लोग गिर जाते हैं। सबको चोट भी लगती है। तभी सभी लोग भीमेश की खूब पिटाई करते हैं और ये सब देखकर रमेश खुशी से हंसने लगा, क्योंकि अब वह भीमेश को उधार के पैसे जो नहीं देनी थी